हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सोशल साइंस का एमसीक्यू वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो मेरे पास अभी जो कॉपी है वो सेट नंबर 4 की है। तो इसमें टोटल 60 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको सेक्शन वाइज पार्ट डिवाइड कर रखे हैं जिसमें आपको अटैम्प्ट करने हैं। तो हम सबसे पहले सेक्शन 1A देखते हैं, जिसके अंदर आपको अटैम्प्ट एनी 20 आउट ऑफ 24 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं, जिसके अंदर आपको 24 क्वेश्चन में एनी 20 करने हैं। तो मैं आज आपको 24 के 24 क्वेश्चन में बताऊंगा। जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो वो आप उसका आंसर आप इसमें से देख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्री इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। तो इसका राइट आंसर है इंग्लैंड। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द गवर्नमेंट वर मेनली ड्राइवन इन द यूरोपियन आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815। तो इसका आंसर है कंजर्वेटिव। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द कंट्रीज कलेक्टिवली डिफीट द नेपोलियन इन 1850। तो इसके अंदर ट्रिक पार्ट ये है कि पार्ट ए और पार्ट बी में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया को कंफ्यूज किया गया। तो इसमें मेनली बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए। फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डिड द फर्स्ट लिबरलिस्ट नेशनलिस्ट अपहेल टेक प्लेस इन जुलाई 1830। राइट आंसर है इसका फ्रांस ए। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रिमार्क व्हेन द फ्रांस नीज द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेज द कोल्ड। तो उसका राइट आंसर है बी मेटरनिच। हु अमंग द फॉलोइंग, सिक्स्थ क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वर द आर्किटेक्ट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी। तो इसका फर्स्ट आंसर है ए ऑटो वन बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। Who among the following had sought to put together coherent program for a unitary Italian republic during 1830s? इसका राइट आंसर है सी। 8th क्वेश्चन देखते हैं। In which of the following state is overgrazing the main reason for the land degradation? इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। 9th क्वेश्चन देखते हैं। Identify the soil which range from the red to brown in color and saline in nature। saline in nature, तो इसका आंसर है सी एरिड सॉइल। 10 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोर्स लीड टू मैक्सिमम सॉइल इरोशन इन प्लेन्स। तो इसका राइट आंसर है रनिंग वाटर्स। 11th क्वेश्चन है। डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैज कॉज द सर्व लैंड डिग्रेडेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। राइट आंसर है ए उड़ीसा। हु अमंग द फॉलोइंग प्रोक्लेम द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861। तो इसका आंसर है विक्टर एम्यूनुअल सेकेंड। 13 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। तो ट्रेड और इरिगेशन तो नहीं होगा, ये होगा कम्युनिकेशन। 14 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन द बेल्जियम मॉडल। इसमें सबसे बड़ा बात है नॉट का। जनरली बच्चे नॉट को अवॉइड कर देते हैं, तो आपको नॉट पहले देख लेना है। तो इसका आंसर है डी। देयर इज अ कम्युनिटी गवर्नमेंट विच हैज़ अ स्पेशल पावर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। 15 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो ये कोई नहीं, इंडिया ही है, इसका बी आंसर सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग, 16 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एथनिक कम्युनिटी इज इन द मेजोरिटी इन द श्रीलंका। तो मुस्लिम तो सेकंड है, तो इसमें आएगा सिंहलीज। तो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 17 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। इसका आंसर है बी बिजनेस। 18 देखते हैं। एक्टिविटीज़ that help in the development of the primary and the secondary sector
कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर, तो उसका सी आंसर हो जाएगा। तो 19 देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट फीचर ऑफ द यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, तो इसमें से इसका डी आंसर हो जाएगा, द सब यूनिट्स आर द सब कोऑर्डिनेट्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। 20 देखते हैं, एट द इनिशियल स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो इसमें इसका आंसर ए प्राइमरी हो जाएगा। 21 का देखते हैं, एक्टिविटीज़ इन विच द नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंज इन टू अदर फॉर्म हु फॉर्म दैट कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर, उसका बी सेकेंडरी हो जाएगा। 22 का, द प्रोडक्ट रिसीव बाय द एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्स कम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर, तो ये इसका डी प्राइमरी हो जाएगा। 23 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइनिंग द वाटर लेवल इन इंडिया, तो इसका इरिगेशन नहीं होगा, इसका आंसर डी ओवर यूटिलाइजेशन हो जाएगा। 24 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट, इसका ट्रेड नहीं होगा ना एग्रीकल्चर होगा, इसका हो जाएगा मैरिज। अभी हमारा सेक्शन बी आ गया है, जिसके अंदर आपको दो स्टेटमेंट दी जाती है, एसरेशन और एक होता है रीजनिंग। तो इन दोनों को मदद से आपको ये ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसमें आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है। तो इसमें 25 का दे रखा है, आफ्टर द रशियन ऑक्यूपेशन इन पोलैंड द रशियन लैंग्वेज वॉज इम्पोज ऑन इट्स पीपल, और रीज़न दे रखा है, द यूज़ ऑफ पॉलिश सून कम टू बी अ सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट द रशियन डोमिनेंस, तो इसका आंसर ए हो जाएगा कि दोनों रीज़न और ट्रूथ बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 26 है, इसके अंदर लिख रखा है, रीड द फैक्ट रिगार्डिंग टू द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स इन यूरोप ड्यूरिंग द 1848 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो ए इसका एडिक्शन ऑफ मोनार्क हो जाएगा। सेकंड है, यूनिवर्सल मेल सफरेज हैड बीन प्रोक्लेम्ड। थर्ड है, पॉलिटिकल राइट टू द वुमन वर अगेन, एंड द फ्रीडम ऑफ द प्रेस हैज़ बीन आस्क्ड फॉर, तो इसका बस डी आंसर गलत है, सी आंसर गलत है, थर्ड, तो इसका 1, 2 और 4 जो डी आंसर है। इसी तरह 27 देखते हैं, इसके अंदर इसमें आपको इसके एसरेशन और रीज़न को जस्टिफाई करना है। तो वेवर्स इज द सिलीसिया हैड लेड टू रिवोल्ट अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर इन 1845, और इसका रीज़न दे रखा है, कॉन्ट्रैक्टर हैज़ ड्रास्टिकली रिड्यूस देयर पेमेंट, तो इसका आंसर ए हो जाएगा कि दोनों आंसर ट्रू रीज़न है। एक्सप्लेनेशन भी सही है, एक्सप्लेनेशन। बट 28 का देखते हैं, 28 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न एक्सपेक्ट डिड द न्यू जर्मनी प्लेस अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस, तो इसका आंसर डी नहीं होगा, तो इसका ए 1, 2 और 3 करेंसी, बैंकिंग और लीगल सिस्टम जो डी आंसर है। उसके बाद 29 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इटालियन स्टेजेस वर रूल्ड बाय द इटालियन प्रिंसली हाउस, तो इसका आंसर हो जाएगा डी सर्डिनिया पिडमॉन्ट। उसको 30 देखते हैं, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैवर अमंग द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो इसका डी आंसर गलत हो जाएगा, बाकी 1, 2, 3 जो बी आंसर है। उसके बाद 31 देखते हैं, जिसके अंदर एसरेशन और रीज़न दोनों आ गया, तो इसका इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट वॉज नॉट अ रिजल्ट ऑफ द सडन अपहिल, और रीज़न है एथनिक ग्रुप ऑफ द ब्रिटेन एक्सटेंडेड इट्स इन्फ्लुएंसेस, तो इसका आंसर ए, मतलब दोनों एसेशन और रीजनिंग दोनों करेक्ट है।
32 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इसमें नॉट सबसे बड़ी देखने की बात है, नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ द रिसोर्स डेवलपमेंट। इसका आंसर एन इनइक्वेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्स, सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 33 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड मोस्ट इन द लैंड डिग्रेडेशन, इट्स डिफॉरेस्टेशन, सही है बिल्कुल जवाब, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद 34 आ गया, फिर इसमें आपको रीज़न और एसरेशन बताने, तो इसका एसरेशन है इंडियन फार्मर शुड डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम द सरसल्स टू द हाई वैल्यू क्रॉप्स। इसका रीज़न है दिस विल इंक्रीज द इनकम एंड रिड्यूस द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन साइमल्टेनियसली, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। बोथ एसरेशन और रीज़न दोनों सही है। 35 का भी वही है, इसमें एसरेशन दे रखा है मेजॉरिटी कम्युनिटीज डोमिनेंट इन द फ्यू डेमोक्रेटिक स्टेट्स, और इसका रीज़न दे रखा है डोमिनेंस कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। दोनों एसरेशन और रीज़न बिल्कुल ठीक है। 36 देखते हैं, पावर शेयरिंग इज गुड एंड रीज़न दे रखा है इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप, इसका भी आंसर ए है, दोनों रीज़न ठीक है। अब इसमें करना है चूज़ द करेक्ट पेयर अमंग द फॉलोइंग, तो इसमें से करेक्ट पेयर करना है जिसके अंदर अर्जेंटीना के साथ फेडरल, डी सही आंसर है। 38 का देखते हैं, 38 में एसरेशन दे रखा है द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द Sinhals and the Tamil community turned into the widespread conflict in the Sri Lanka, और इसका रीज़न क्या है 1956 एक्ट रिकॉग्नाइज द सिन्हेला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, तो इसका आंसर ए, दोनों एसरेशन और रीज़न दोनों सेम। उसके बाद 39 देखते हैं, आइडेंटिफाई द हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग अरेंजमेंट अमंग द फॉलोइंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी, इसका आंसर ए, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट हो जाएगा। बट 40 देखते हैं, इसमें हमें मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को मैच करना है। उसके बाद यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और सब्सिडरी मैटर्स, कंप्यूटर रिलेटेड मैटर, फॉरेस्ट, पुलिस एंड आपका डिफेंस, तो इसके अंदर ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों सही आंसर है, क्योंकि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों के आंसर सेम है। आप देख सकते हैं ए डी, 2C, 3B एंड 4A, तो आपका ए और सी दोनों हैं, तो आपके दोनों करेक्ट आंसर हो सकते हैं। 41 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ द कमिंग टुगेदर फेडरेशन, तो इसका आंसर ए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आ जाएगा। उसके बाद 42 देखते हैं, व्हाट इज़ नॉट इसमें की पॉइंट है, व्हाट इज़ नॉट अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, तो इसका आंसर ए, ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ऑब्वियस सी बात है, ये ए हो जाएगा। 43 देखते हैं, इसके अंदर एसरेशन और रीज़न फिर वही क्वेश्चन आ गया, तो केरला हैज़ लो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट आ गया, और रीज़न दे रखा है केरला हैज़ एडुकेट प्रोविज़न ऑफ द बेसिक हेल्थ एंड द एजुकेशन फैसिलिटीज़, तो इसका ए आंसर, दोनों आंसर एसरेशन और रीजनिंग दोनों सही है। अब 44 देखते हैं, सपोज देयर आर 4 फैमिलीज इन योर लोकेलिटी, द एवरेज पर कैपिटल इनकम ऑफ द होम इज 10,000, इफ द इनकम ऑफ द 3 families is 6,000, 8,000 and 14,000 respectively, what could be the income of the 4th family, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं 12,000 हो जाएगा। 45 का देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज शोन द हाइएस्ट शेयर इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट विच इज जीडीपी हो गया, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 46 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर शोज द हाइएस्ट शेयर इन एम्प्लॉयमेंट इन
2017 to 2018 इन इंडिया। तो इसका आंसर ए प्राइमरी हो जाएगा। अब हम सेक्शन सी के तरफ चल चुके हैं, जहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंशन मिलता है, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन होते हैं, तो वो आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। तो इसमें 47 क्वेश्चन है, जिसके अंदर है हाउ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर रिलेटेड टू जूमिंग। जूमिंग आपने पढ़ा होगा, तो इसका आंसर ऊपर कॉम्प्रिहेंशन में आपने देखा होगा, तो इसका आंसर ए इट इज़ बेस्ड ऑन शिफ्टी कल्टिवेशन आ जाएगा। 48 देखते हैं, द स्लैश एंड द बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज क्नोको इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो इसका पेनिनसुला आ जाएगा। 49 का, द स्लैश एंड द बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज रूका इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो इसका आंसर सी ब्राज़ील आ जाएगा। 50 का है, आइडेंटिफाई द मेजर प्रॉब्लम ऑफ जूबिंग कल्टिवेशन। तो इसका लो प्रोडक्शन आ जाएगा। 51 का देखते हैं, इन विच स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज बेवर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। इसको मध्य प्रदेश बी आंसर मिलेगा। 52 का है कि इसके अंदर आपको मैच द फॉलोइंग करनी है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए सी। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, यहाँ ए सी, सेकंड का डी, थर्ड का बी एंड फोर्थ का ए। फिर आपका कॉम्प्रिहेंशन आ गया, जिससे आपको रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें 53 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक सेक्टर इज अ लक्ष्मी रिलेटेड टू। तो इसका फर्स्ट आंसर ए प्राइमरी हो जाएगा। 54 का देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द फार्मर इज लक्ष्मी रिलेटेड टू। फार्मर्स लक्ष्मी रिलेटेड टू, तो उसका सी आंसर मार्जिनल हो जाएगा। 55 का, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज अंडर एम्प्लॉयमेंट सीन एट द मैक्सिमम। इसका बी आंसर एग्रीकल्चर हो जाएगा। 56 का देखते हैं, हाउ डज द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम एंड कैनाल्स क्रिएट एन एम्प्लॉयमेंट इन द लार्ज नंबर इन रूरल एरिया। तो इसका सी एडजस्टमेंट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ अनस्किल्ड लेबर हो जाएगा। फिर हम क्वेश्चन नंबर 57 पे जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रिजल्ट ऑफ द इंक्रीजिंग द इरीगेशन फैसिलिटीज इन फील्ड ऑफ द एग्रीकल्चर। तो इसका ए आंसर इंक्रीज इन प्रोडक्शन आ जाएगा। 58 का देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द मीन्स ऑफ द इरीगेशन जनरली कम्स अंडर द पब्लिक सेक्टर। तो इसका कैनाल आ जाएगा। हम अब सेक्शन डी की तरफ चल चुके हैं। तो सेक्शन डी में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन के बैक में कोई ग्राफ, ये पूरा इंडिया का मैप दे रखा है, तो उसमें आपको पॉइंट ए एंड पॉइंट बी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो 69, 59 और 60 में आपको बताने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको 59 क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। 59 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज़ लोकेटेड इन उड़ीसा। उड़ीसा में कौन सा डैम लोकेट करता है, तो 4 ऑप्शन है, तो उसमें सी हिराकुद आ जाएगा इसका। और 60 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ द जूट। तो जूट के लिए आपका ए आंसर वेस्ट बंगाल करेक्ट आंसर होगा, जो आपको इस इंडिया के मैप में आपको फिल करना है। तो ये आपकी 60 क्वेश्चन थे सोशल साइंस के। आई होप यू लाइक द वीडियो।